दिल्ली एमसीडी का चुनाव 4 दिसंबर को होना है और इस चुनाव को देखते हुए दिल्ली की सड़कों, गलियों, चौक चौराहों पर सियासी लोग हैं। नए नए दावे किए जा रहे हैं, नए नए नारे गढ़े जा रहे हैं। वादों का तो कहना ही क्या, बड़ी भरमार है। कहा जा सकता है कि एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली की सियासत का मंचन बढ़िया तरीके से हो रहा है। वैसे अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है मतदान के लिए। प्रचार का यह हो हल्ला तो कल तक ही है। नेताओं के इस वोट के हो हल्ले में आम जनता के लिए क्या निकलता दिखाई दे रहा है, इसी पर होगी आज की मेयर की ये जंग। दिल्ली में मंच पर सियासी मंचन बढ़िया तरीके से हो रहा है। जनता भी देख रही है, सभी को देखा जा रहा है। उम्मीदवार नए नए वादों और दावों पर घमासान कर रहे हैं। मेहमान आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जिनसे आज चर्चा हम करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ महेंद्र मंगला जी कांग्रेस से हैं, अजय शेरावत बीजेपी से हैं, संजीव नासिर जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। आप लोगों से सवाल जवाब हो और एमसीडी की इस जंग में कहां तक आप पहुंचे, कितनी सफलता आप देख पा रहे हैं अपने अपने लिए, इस पर बात हो। लेकिन उससे पहले खबर दर्शकों को दिखा रहा है रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली की गली गली मौजूदा वक्त में सियासत का नया केंद्र बनी है। बड़ी बड़ी गाड़ियों से नीचे कदम नहीं रखने वाले भी संकरी सड़क पर हाथ में माइक और वचन पर सिर्फ और सिर्फ आपका जिक्र कर रहे हैं। यानी जनता का जिक्र हो रहा है, जनता की फिक्र हो रही है। वोट वोट की होड़ में तमाम तरह के वादे जनता से किए जा रहे हैं। आरोपों का तो कहना ही क्या, नई नई वैरायटी के वादों के साथ दूसरे पर लगने वाले आरोप फ्री में दिए जा रहे हैं, या यूं कहें परोसे जा रहे हैं। हर सियासी दल की वोट बटोरने की अपनी अपनी स्कीम है। दिल्ली की दीवारें चुनावी पोस्टर से पटी पड़ी हैं। जहां नजर जाती है, उम्मीदवार नए नए वादों और नारों के साथ अपने लिए वोट मांगते दिखाई देते हैं। गलियों में बिना सवारी के कुछ ई रिक्शे घूमते दिखाई देते हैं। इन पर लाउडस्पीकर लगा हुआ तेज आवाज में रिकॉर्डेड संदेश बजाया जा रहा है कि फला फला उम्मीदवार को अपना कीमती वोट दें। वहीं सियासी दौर का ये शोर अंतिम दौर में पहुंच चुका है। इस अंतिम दौर में कोई भी दल कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता। इसी का नतीजा है कि एमसीडी की जंग और बड़ी और कड़ी होती दिखाई दे रही है। सभी सियासी दलों का मकसद एमसीडी की जंग में जीत दर्ज करना है। लड़ाई मेयर की कुर्सी की इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति के पास शक्तियां काफी होती हैं। वो शक्तिशाली होता है, हजारों करोड़ रुपए का बजट होता है उसके पास। दिल्ली एमसीडी सीधे सीधे लोगों के स्थानीय मुद्दों से जुड़ी हुई है। इस सियासी हलचल के पीछे 4 दिसंबर को होने वाले दिल्ली के एमसीडी चुनाव हैं, जो अब बेहद करीब हैं। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आ रही है, ये राजनीतिक शोर और तेज होता जा रहा है। लेकिन इस शोर के बीच दिल्ली के आम लोग क्या सोच रहे हैं? जनता मेयर की जंग में किस दल पर भरोसा करेगी? इसके लिए चुनावी नतीजों का इंतजार करना होगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। तो तस्वीर के जरिए सबने देखा कि कैसे सियासी दल, सियासी नेता जोर लगा रहे हैं। लेकिन फैसला तो आम जनता को करना है और दावों का कितना मान रखती है आम जनता, ये चुनावी परिणाम बताएंगे। सबसे पहले चर्चा हम शुरू करने जा रहे हैं बीजेपी से, अजय शेरावत से। अजय, जिस तरीके से प्रचार प्रसार अंतिम दौर में जाता हुआ दिख रहा है, कल का दिन शेष बचा हुआ है, अब तक स्थिति साफ हो गई होगी। जिस तरीके से पूरा जोर लगाया जा रहा, पसीना बहाया जा रहा है, जिन मुद्दों को बल दिया गया, उनका असर आम जनता पर कितना हो रहा है? देखिए पंकज भाई, इलेक्शन अब आखिरी दौर में है, वोटिंग आखिरी दौर में है। मैं बहुत सारे डिबेट्स पर, ग्राउंड डिबेट्स पर पे गया और कल भी एक डिबेट में था, तो पता चला वहां पर सबसे बड़ी जो समस्या उनकी थी वो पीने के पानी की थी। और जब उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछे पानी पर, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैंने भी उनसे कहा था कि भाई आप कितने एसटीपी प्लांट लगाने वाले हो, कितने पानी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने वाले हो? चलो आज तक नहीं लगाए, लेकिन आगे के ही बता दो कम से कम कि चलो अगले 2-3 साल में कौन से प्लांट लगाने वाले हो। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब देखिए, दिल्ली में डेवलपमेंट मॉडल जो केजरीवाल जी कहा करते थे कि मेरा डेवलपमेंट मॉडल, जो पूरे देश भर में जाकर के वो जिसका ट्रम्पेट बजाया करते थे, न्यूयॉर्क टाइम्स में जिसका विज्ञापन छापा करते थे, आज दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल की वो एमसीडी चुनाव में बात नहीं कर पा रहे हैं।
क्योंकि दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल पूरी तरह से फेल हो चुका है। आप बात करेंगे वायु की तो वहां प्रदूषण, आप बात करेंगे यमुना की तो वो खराब, आप बात करेंगे पानी की तो वहां करप्शन, आप बात करेंगे डीटीसी की तो वहां करप्शन। आज की डेट में दिल्ली मॉडल को लेकर लोगों के बीच में अरविंद केजरीवाल जी नहीं जा पा रहे हैं। उसके बजाय उसकी दूसरी तरफ देखेंगे, हमारा मॉडल एमसीडी का है, हमने लोग के लिए काम करे हैं, चाहे वो एमसीडी हॉस्पिटल्स का काम हो, चाहे एमसीडी स्कूल्स का काम हो, डिस्पेंसरी खोलने का काम हो, कॉम्पैक्टर लगाने का काम हो, और जिसे कूड़ा का पहाड़ कहते हैं, जिस लैंडफिल साइट का काम ये कह रहे हैं, उसको भी 20 मीटर नीचे कम किया, उस पर भी हमारी मशीनरी और काम लगातार चल रही है। तो हम काम की बात कर रहे हैं, हम 3200 फ्लैट दे करके लोगों को कह रहे हैं कि देखिए हमने 3200 फ्लैट झुग्गी वालों को दे दिए, जहां झुग्गी वही मकान। आप क्या देंगे, आप कब देंगे? आप देंगे में विश्वास मत कीजिए, क्या दिया वो बताइए। तो मुझे लगता है हमारे काम वर्सेस अरविंद केजरीवाल जी के विज्ञापन में अब हमारे काम बहुत भारी पड़ने वाले हैं, और एमसीडी में हम एक बार फिर से बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं। बीजेपी को एहसास हो गया। संजीव जी, बीजेपी को एहसास है कि उसने जो काम किया जनता उस पर मोहर लगाएगी, यानी कि वो कहते हैं कि क्या किया ये बताइए, क्या करेंगे इस पर बात में बात होगी। पानी के मुद्दे को लेकर लगातार बड़ी बड़ी बहसें होती रहीं, मंच सस्ते रहे, ये कहा गया कि दिल्ली को स्वच्छ पेयजल दिया जाएगा, लेकिन आज भी दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर रसना जैसा पानी आता है, पता ही नहीं रहता कि वो जूस है, ऑरेंज जूस है या फिर पानी है। पंकज जी, दिल्ली की जनता के साथ साथ मैं आपको भी बधाई देता हूं एक बात के लिए कि आज से 15 दिन पहले जब एमसीडी का चुनाव शुरू हुआ जी, तो ये किसी दूसरी पिच पे लड़ना चाहते थे ये चुनाव जी। आपने देखा इनका रोज नए नए नेता क्लफ लगा के आते थे, सुबह सुबह एक वीडियो रिलीज करते थे, शाम तक उसी वीडियो पे डिबेट और डिस्कशन होती थी। लेकिन पिछले 4-5 दिन से दिल्ली की जनता के दबाव में आके और आप लोगों ने बार बार वो सवाल पुटअप करके कम से कम मुद्दों के ऊपर ये एमसीडी की चुनाव की लड़ाई ले आए, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई जी। दिल्ली में जिसने काम किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने पहले दिन एक स्टेटमेंट दी थी कि जिसने दिल्ली में काम किया है दिल्ली की जनता उसको वोट देने वाली है, जो काम रोकने वाले लोग हैं उनको वोट नहीं देने वाली है। एमसीडी में मैं ये जानना चाहता हूं अजय भाई से कि इन्होंने काम गिनाए कि 3000 फ्लैट बनाए और 10 लाख फ्लैट बनाने का वायदा किया। 15 साल में अगर एवरेज निकालें तो 200 फ्लैट पर ईयर, अगर 200 फ्लैट पर ईयर की रेशो से ये फ्लैट बना रहे हैं और अब 10 लाख फ्लैट का वायदा कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि कई पीढ़ी चली जाएंगी जब तक वो फ्लैट नहीं बनेंगे। तो दिल्ली की जनता इनका चेहरा पहचान चुकी है कि ये चुनाव के अंदर इन्होंने रजिस्ट्रियां भी खोली थी, आपको ध्यान हो, वो रजिस्ट्रियां कहां चली गई। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में कभी डेवलपमेंट के काम नहीं हुए, वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आने के बाद हुए। दिल्ली में एक टैंकर माफिया होता था, उस टैंकर माफिया को खत्म करने का काम किसी ने किया तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया। दिल्ली के अंदर बिजली का रोज रेट बढ़ता था और आप और हमको सबको मालूम है, घर घर में जनरेटर और घर घर में इन्वर्टर होते थे, उनको बंद किया और 24 घंटे बिजली, और इतनी सस्ती बिजली पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है, सबसे कम महंगाई दिल्ली में है। मेरा सवाल उसके साथ साथ डीटीसी में महिलाओं की फ्री यात्रा में कि अभी तक पंकज जी इनको ये गिनाना चाह रहा हूं, अपना हिसाब किताब सीरीज ऑफ वर्क चल ही रहा होगा और दिल्ली की जनता समझ रही है उनका कौन सा मुद्दा जनता के बीच में प्रभावी हो रहा है, किस पर जनता ज्यादा ध्यान दे रही है, किस नेता को देख रही है, ये सब आप लोगों को आकलन हो गया होगा। आज भर का दिन, आज का दिन तो लगभग चला ही गया, हालांकि आप लोग चुनाव के वक्त में रात को भी काम करते हैं, इवनिंग टाइम में भी, लेकिन फिर उन सब के बावजूद कल का दिन बचा हुआ है, परसों के उसके बाद डोर टू डोर और फिर मतदान की तारीख आ जाएगी, 3 दिन बाद परिणाम भी आ जाएंगे। जो बहस हम लोग मुद्दों पर कर रहे हैं, जो बहस में हम लोग चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि भाई हमने ये किया, तुमने ये नहीं किया, तुम ये करने का वादा करते हो लेकिन तुमने वो नहीं किया, वो जनता सब बता देगी। लेकिन हम अपनी मौजूदगी का एहसास कितना कर पाए हैं अब तक, क्योंकि सियासी लोग हैं, मजबूरियां भी हैं, कोई ये तो कहेगा नहीं जी मुझे वहां पर थोड़ा दिक्कत लग रही है, वहां फलानी जगह वो मजबूत है। कांग्रेस से पूछ लेते हैं, हमारे साथ महेंद्र मंगला जी हैं। मंगला जी, कांग्रेस की स्थिति को आप भांप पाए हैं क्या? जो मुद्दे आप जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, जो चमकती दिल्ली का सपना आप दिखा रहे हैं, कैसा सपोर्ट मिल रहा है और क्या लग रहा है आपको? पंकज जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि 15 साल के अंदर बीजेपी ने जो एमसीडी को मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट का जो खिताब दिलाया है जी, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू का खिताब दिलवाया है, उसी प्रकार से केजरीवाल ने प्रदूषण का, करप्शन का, टिकटों में इनके भ्रष्टाचार,
इनके एमएलए को पीटा जा रहा है। और रही बात, अभी मेरे साथ संजीव जी कह रहे थे कि बिजली, मैं एक एक करके बताता हूं कि बिजली सबसे सस्ती दिल्ली में 8 रुपए 70 पैसे के हिसाब से पर यूनिट के बिजली का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जबकि उत्तराखंड के अंदर 5 रुपए 58 पैसे, हिमाचल के 5 रुपए 68 पैसे, हरियाणा में 6 रुपए 64 पैसे, पंजाब में 6 रुपए 89 पैसे। पंकज जी, इन्होंने जो लगभग 6 साल के अंदर बिना ऑडिट के 15,000 करोड़ रुपए जो डायरेक्ट कंपनियों को दिए हैं, हमारे पुराने बिजली के मंत्री अजय माकन जी, हारून यूसुफ जी, डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी एलजी से मिले, इनका खुद का बयान है कि 90% हमारी जो जनता है, 58 लोग डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, उनको हम सब्सिडी दे रहे हैं। इन्होंने जब डीबीटी की बात आई तो अरविंद केजरीवाल ने स्वेच्छा से सर्वेक्षण कराए तो डिमांड करी कि भी आप अपनी डिमांड दीजिए कि कौन सब्सिडी लेना चाहता है जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मात्र 37 लाख लोगों ने आवेदन दिया। कभी यह संभव नहीं होता जिसको सब्सिडी मिल रही हो छोड़ेगा। तो लगभग 1/3 लोगों ने, इसका जो घोटाला है अभी धीरे धीरे इसकी जांच होगी और इनका सच सामने आ जाएगा कि कितना झूठा बिजली का मॉडल है जी। नंबर 2, जिस प्रकार से केजरीवाल कहता था मैं जन लोकपाल बिल लाऊंगा, यमुना को साफ कर दूंगा, गंदा पानी दिया जा रहा है पानी फ्री के नाम पर, बीमारी दी जा रही है फ्री के नाम पर। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किस प्रकार से डायरिया, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, ऐसी बीमारियां जिसके कारण से लोगों की आप डेथ रेट देखो, ठीक है, कितना बीमारियों पे आदमी का पैसा खर्च हो रहा है, दवाइयों पे पैसा खर्च हो रहा है। दे सकते हैं तो दोनों पार्टियों का ये रहता है, प्लीज प्लीज। देखिए, कांग्रेस का तो दिवालिया, नहीं, दोनों पार्टियां नूरा कुश्ती कर जनता से कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने बीजेपी की देखते हैं तो जो स्वच्छ अभियान में पैसा मिला 350 करोड़, उस पर 120 करोड़ मात्र खर्च करते हैं जी। महेंद्र जी, जवाब दे दीजिए। आप पर्चे लेकर अजय जी, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, अच्छा लगा, हर नेता को तैयारी के साथ आना चाहिए जी। इन्होंने जवाब सुन लीजिए, जवाब दे। इन्होंने कहा कि हमने 3,200 फ्लैट बनाए जी। मैं अजय जी से पूछना चाहता हूं, शीला दीक्षित जी ने जो फ्लैट बनाए थे वो केजरीवाल और बीजेपी दोनों ने उनमें से कितने फ्लैट अलॉट किए? जर्जर हालत होगी उनकी, जनता का पैसा इन्होंने बर्बाद कर दिया। और जब दोनों उसे किराए पे देने की योजना लेके आए कि गरीब का जो मकान है वो किराए पे उद्योगपतियों को, व्यवसायियों को दे दिया जाए। ठीक है, वो खबर भी संज्ञान तो ये केवल भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। जो फ्लैट पहले बने 15 साल के अंदर, 8 साल के अंदर कोई कार्य नहीं दिया गया, उनका फीता क्यों नहीं काटा गया? क्या ये कह दिया ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो दूसरी सरकार के बनाए हुए थे और वो वहां पर जब जाते तो एक पत्थर वहां लगा हुआ होता, वो उसमें नाम दूसरी सरकार का होता, वो कैमरे में कैद हो जाता, तो इसलिए उनकी छवि क्या बनती? शायद कुछ रहा होगा सियासी मजबूरियां, वो जवाब देंगे अजय और पंकज पर जनता का पैसा है, जनता का पैसा तो जा रहा है सर। कहां बोलेंगे, कहां बात छिड़िएगा तो बहुत लंबी जाएगी, वक्त निकल जाएगा, बहुत ज्यादा वक्त चाहिए उस चीज के लिए। कहां की बात करेंगे आप, किस चीज की बात करेंगे आप? जब फ्री पानी के नाम पर आप तो सियासी पार्टियां हैं, मैं तो जनता की बात कर रहा हूं, उन्हीं लोगों के बीच में रहता हूं जो लोग गंदा पानी पीते हैं या जिनके वहां गंदा पानी आता है। लेकिन सीधे तौर पर आप सियासी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या प्लानिंग है, उसके लिए किस तरीके से कितने वक्त और लगने वाला है कि दिल्ली में स्वच्छ पानी मिलेगा सभी को, वो तो या तो अजय बता पाएंगे या दिल्ली सरकार में जो आम आदमी पार्टी है उसके नुमाइंदे संजीव बता पाएंगे। संजीव प्लीज आप बताइए। जी पंकज जी देखिए, ये चुनाव जो है कूड़े के पहाड़ खत्म करने पे है जी, दिल्ली की साफ सफाई पे है, जिसकी गारंटी हमने दी है। वसूली बंद होगी, भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी होगी, जिसकी गारंटी हमने दी है जी। नगर पालिका जवाबदेही नहीं है क्या किसी की? संजीव जी, दिल्ली के पैटर्न पे चलेगा, इसकी गारंटी हमने दी है। सबका एक ही लक्ष्य है कि भैया जब कोई सवाल करेगा तो हम उल्टा सवाल करेंगे, मतलब कोई जवाबदेही किसी की हम सवाल नहीं कर रहे हैं पंकज जी, हम सवाल नहीं कर रहे हैं। चलिए एक छोटा सा जवाब संजीव जी दे दीजिएगा, हालांकि लड़ने का मूड मेरा भी नहीं है, आप लोग जनता आपस में इतना लड़ते रहते हैं कि आपको कहां फुर्सत होगी लड़ने की। ये जो शीला दीक्षित की बात की, जो फ्लैट बने
उन फ्लैट को जनता को क्यों नहीं दिया गया, उन गरीब लोगों को क्यों नहीं दिया गया जिनको जरूरत थी? वो फ्लैट आज जर्जर क्यों हो गए? काइयां क्यों लग गई उसमें? झाड़ियां क्यों जम गई उसमें? देखिए ऐसा है, इसके बारे में जो मंगला जी ने विषय उठाया है, ये जवाब देंगे अजय शेरावत जी। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं एमसीडी का जो है, एमसीडी के जो मुद्दे हैं वो जनता से कंसर्न वाले मुद्दे हैं। उन मुद्दों पे इन्होंने बार बार कहा, आज भी ये कहते हैं कि शीला दीक्षित मॉडल पंकज जी दिल्ली की जनता ने रिजेक्ट किया था, तभी शीला दीक्षित जी अपना चुनाव तक भी हार गई थी। तो दिल्ली में अब शीला दीक्षित मॉडल नहीं चलेगा, अब ऐसा विजन और ऐसा मॉडल चलेगा जो दिल्ली की जनता पसंद करती है। दिल्ली की जनता को सफाई चाहिए, कूड़ा मुक्त दिल्ली चाहिए, कूड़े के पहाड़ टाइम बाउंड तरीके से हटने चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी चाहिए, जो आवारा जानवर घूम रहे हैं उनका समाधान चाहिए, पार्किंग की जो समस्या है वो चाहिए, इंस्पेक्टर राज खत्म होना चाहिए। आज एमसीडी के कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा है, कच्चे कर्मचारियों को उनकी सैलरी नहीं दी जा रही है, ये सब चीजें भ्रष्टाचार की वजह से हो रही हैं। तो भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी देकर इन सब चीजों को इन्हीं कर्मचारियों के माध्यम से दिल्ली की जनता की सेवा में जनता देखती है सबको बारी बारी। रिजेक्शन का जो बटन है ना वो ईवीएम में नहीं होता सर, रिजेक्शन वाला बटन ईवीएम में नहीं होता, उसमें पार्टियों के बटन और एक नोटा जोड़ दिया गया। लेकिन जो रिजेक्शन का मन बनाकर जनता आती है तो वो फिर रिजेक्ट ही कर देती है। जब उस दौर में जब आप शीला दीक्षित की बात कर रहे हैं, दिल्ली में जब कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो जनता ने रिजेक्ट किया तो वापसी करना मुश्किल हो जाता है, चाहे कितनी मेहनत कर लीजिए आप। इसलिए कहा जाता है कि जो काम कर रहे हैं, जो वादे आप कर रहे हैं, जिस काम के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जो बातें आपके मुंह से निकल रही हैं, उनमें सच्चाई होनी चाहिए और जमीनी स्तर पर काम दिखाई देना चाहिए, वरना रिजेक्शन वाला बटन कब किस पर दब जाए वो तो बिल्कुल जनता ही जाने ना। चलिए अजय भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। ये भाजपा को ये लोगों को छत देने वाली बात बहुत अच्छी लगी। भैया गरीब लोग हैं, जिन लोगों के पास छत नहीं है, झुग्गी झोपड़ियां हैं और दिल्ली की राजधानी है, हम देश के पटल पर इसको दिखाना चाहते हैं, हमारी देश की छवि बनती है, तो शायद ठीक है, अच्छी बात है, पॉलिसी लाइए आप। लेकिन जो पुराने फ्लैट्स बन चुके थे, जिन पर जनता का पैसा लग चुका था, अब कांग्रेस वाले आज इस मुद्दे को उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया उनको क्यों नहीं जनता को समर्पित कर दिया? क्या वहां कोई वोट नहीं दिखता था? जनता तो एमसीडी की है। अजय भाई जी देखिए, सबसे पहली बात, हम अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरह ये नहीं कह रहे हैं कि हम हवा साफ कर देंगे, हम पानी दे देंगे, हम बस ले आएंगे। इनका सारा कन्वर्सेशन फ्यूचर टेंस में है। हम गारंटी दे रहे हैं तो ये हो जाएंगे, ये बात ही फ्यूचर टेंस में कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, 8 साल से आप दिल्ली सरकार में हैं, 70,000 करोड़ का बजट आपके पास है, दिल्ली की सबसे महंगी सरकार है आप, और आपको लोगों को पीने का पानी नहीं दे रहा, आपको लोगों को चलने के लिए डीटीसी की बसेस नहीं दी जा रही, आपसे प्रदूषण का समाधान नहीं हो रहा, आपसे यमुना साफ नहीं हो रही, आपसे पीडब्ल्यूडी की रोड नहीं बन रही, आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप किस मॉडल की बात करेंगे? अगर आप दुनिया में कहीं नौकरी अप्लाई करने जाते हैं तो नौकरी में सीवी में लिखते हैं ना कि भाई मैंने ये पिछले काम किए थे और इस काम की बदौलत मुझे आगे काम मिले। आप कौन सा काम बताएंगे? आप पिछले 8 साल में ये बताएंगे कि सत्येंद्र जैन जेल में गए, ताहिर हसन ने हिंदुओं के गले काटे? आप क्या बताएंगे? मनीष सिसोदिया लिकर स्कैम करके आए, शिक्षा मंत्री शराब मंत्री बना, क्या आप ये बता करके आएंगे? छोड़ देता हूं मैं अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति, उन पर छोड़ देता हूं, मैं सिर्फ काम बता रहा हूं। हमने 3204 फ्लैट गरीबों के हाथ में दिए, हमने दिल्ली में जहां झुकी वही मकान का सपना पूरा किया, हमने उन लोगों के हाथ में चाबी दी। नहीं, शीला दीक्षित ने जो फ्लैट बनाए थे उन्हें जनता को कौन देगा? बशर्ते अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो उनका क्या होगा? मैं ये जानना चाह रहा हूं ना, आपने उसका जवाब दिया ही नहीं। मैं वही कह रहा हूं, हमने 3200 फ्लैट तो दे दिए, 17,000 फ्लैट और आवंटित करने को तैयार है, लेकिन राजीव रतन आवास योजना के तहत जो फ्लैट्स बने थे, जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के नीचे आ रहे हैं, वो 40,000 फ्लैट जो बवाना में बनाए गए थे, जो फ्लैट में खुद जाकर के देखा है, वो जर्जर अवस्था में है, बर्बाद कर दिए हैं अरविंद केजरीवाल। पिछले 8 साल में एक बार भी उन फ्लैट पर नहीं गए। संजीव जी, ये जो ये बात कह रहे हैं, देखिए एक तो ये दिल्ली में ना बड़ा कंफ्यूजन है, झूठ बोलने में। हाँ नहीं, दिल्ली में थोड़ा कंफ्यूजन है, आम जनता को भी समझ में नहीं आता कि भाई कौन सी चीज किसके अंदर आती है, उसको समझने में थोड़ा वक्त लगता है, और आप लोग ऐसा उसको उलझा देते हैं कि आदमी उसको समझ ही नहीं पाए। की तो चुनाव लड़ने की ये तैयारी है कि ये 250 नहीं खड़े कर पाए।
अजय शेरावत जी को अभी ये पंकज नहीं जी, मालूम जी, कि महेंद्र जी, उन्होंने बोलिए, क्या काम किए। मैं आपके माध्यम से जानना मैं चाहता हूं कि संजीव, पिछली बार मेरे भाई से 2017 में ये इन्होंने पूछना सभी चाहता हूं। टिकटें इस ग्राउंड पे काटी थी कि इनके सभी भ्रष्टाचार के अंदर इन्वॉल्व हैं संजीव सिर्फ इस जी, मुद्दे पे। और आपको ध्यान हो संजीव जी, 2017 की प्रेस आपके कॉन्फ्रेंस में MLA दिखाता हूं आपको, नहीं। मैं गारंटी पे पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा था कोई नया कर नहीं लगाएंगे, इन्होंने ठीक कहा है, नहीं था महेंद्र कि जी कुछ पूछ 10-10 रहे हैं आपसे, तो रुपए में कांग्रेस सवाल पूछ रही है। जनता को थाली संजीव भोजन जी, खिलाएंगे, आपसे जलाओ मुक्त कांग्रेस दिल्ली सवाल पूछ करेंगे, रही है संजीव जी। रात को सफाई हुआ करेगी। तो सुनिए, क्या हुई तो क्या सवाल तो दिल्ली सुन में? लीजिए पहले प्लीज। महेंद्र जी बोलिए, पूछिए। संजीव जी, जब आपसे पूछा जाता है जिस मुद्दे पर आप उसको भटका देते हो, टिकटों की महेंद्र बात जी, करते हो, आप महेंद्र पहले जी। अपने गिरेबान में झांक कर देखो। आपके एक मिनट मैं कह लूं बोलिए बोलिए। आपके एमएलए रिश्वत देते हुए सरेआम पकड़े जा रहे हैं। आपके कहां पकड़े? पटपड़गंज की अरे, 10,000 रुपए लेके ACB इनके सिटिंग पास है, पार्षद, दिल्ली पुलिस आपकी इनके नहीं पास नहीं है। एक मिनट मेरी बात तो सुन लें। हमारे आप इमाम इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आप आए। यस संजीव जी मेरी बात सुन लें प्लीज। देखो सुन रहे हैं ये महेंद्र जी, बोलिए, जनता बोलिए, सब प्लीज, जानती आप है। continue आपने बोलिए, वो कहा सुन रहे हैं। कि शीला दीक्षित को फेल कर दिया। नहीं, आपके जनता पार्षद ने- भ्रष्टाचार में सीबीआई द्वारा रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। अभी टिकटों में आपके भ्रष्टाचार की बात होती है। आपके एमएलए को दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है। आपके 1-1 करोड़ की टिकटें आपने बेची, तो कहां से सुचिता लाएंगे आप? महेंद्र जी, आपसे ये जब मनोहर पूछा खानिया जाता भाजपा है- की कांग्रेस वाले ही पढ़ते हैं, जनता नहीं पढ़ती है। ये सारी नहीं, जितनी मनोहर एक सबसे खानिया लेके आए हैं ये इंपोर्टेंट बीजेपी वाले, संजीव जी, इसे संजीव अब जी, इन्होंने खुद बंद ये कर दी। कूड़े मनोहर के खानिया। पहाड़ जो आप बोलते हैं बार बार, अभी वो मनोहर खानिया बंद करके जनता कूड़े के दबाव में आपने अब पिछले जनता के 8 साल में- मुद्दों पे रिप्लाई देने का समय है। सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आप मैं बताइए संजीव जी कि एक बात दिल्ली पूछ रहा हूं। की 15 संजीव साल जी, की और ये कूड़े के पहाड़ के लिए ये जो महेंद्र कूड़े के नाथ पहाड़ वाले- आज आपको दिखाई महेंद्र दे रहे मंगला जी, हैं, आप लोग जिम्मेवार हैं। 8 साल में ये आपने एलजी से कूड़े मुलाकात के करी, पहाड़- ये मुद्दा उठाया। महेंद्र जी, आपकी सरकार ने आप शुरू किए थे। झूठ की राजनीति ये बात करते हैं, कांग्रेस ने झूठ। किया था। ये कांग्रेस की शुरुआत थी और भाजपा वालों ने संजीव उनको जी, बढ़ाया था। ना ये ना ना दिल्ली ना की ना जनता गलत। को अच्छी तरह मालूम आपने है 8 साल से कि सत्ता कांग्रेस जनता वालों ने मैंडेट आपको व्यापारियों दिया को है। कैसे तंग किया, जनता भाजपा वालों जनता कैसे ने तंग आपको किया, चुना है। unauthorized अब आप कॉलोनी भाग नहीं किसने सकते बसाई, इन जवाबों उनने से। कोई सुविधा नहीं दी। उसको सुविधा दी तो अरविंद केजरीवाल जी ने दी। अरे कहां की बात कर रहे हो आप संजीव दोनों के जी? चेहरे कौन दिल्ली सी की सुविधा जनता नहीं समझ चुकी दी? है झुग्गी के और बदले में दिल्ली की मकान जनता दिया। अब उनसे निदान चाहती है, आप लोगों से निजात चाहती है। और अजय भाई, आपका चलिए, ठीक केवल है, झूठ ठीक का है, मॉडल महेंद्र है, जी। झूठ का मॉडल। ठीक है, तो ठीक है, महेंद्र जी हो बिजली गया। पे आपका संजीव, आपने भ्रष्टाचार, भी जवाब दे दिया। सफाई हालांकि पे एक को आपका सुन लेना चाहिए, फिर उसका जवाब दे दो, कूड़े के बेहतर पहाड़ होता पे है। आपका भ्रष्टाचार। ठीक है महेंद्र जी, भ्रष्टाचार पर बार बार बात होती है, जीरो टॉलरेंस की बात हर कोई करता है। अब महेंद्र जी सबसे बेहतर ये समझ सकते हैं ना, कांग्रेस समझ सकती है पंकज इस जी, बात को। ये अब इंडिया भ्रष्टाचार के अगेंस्ट मुद्दे पर करप्शन और से आए थे ये ये पैसे लोग। के खेल ने कैसे दिल्ली की और देश की सत्ता से कांग्रेस को अलग कर दिया। रिजेक्शन वाली बात हो रही थी इससे पहले चर्चा में। जनता जब बिल्कुल ठीक बात है। बाहर करती है तो उसके बाद वापसी करने में वक्त लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये सभी को समझना चाहिए, सियासी लोगों को। और इसलिए भाजपा के बातों साथ होने में वाला है पंकज जी, जिस मैं इसमें तरीके ये से कहना वादे चाहता और हूं, दावे कर दिए जाते जो हैं, वादे करके उनको जमीन पर गुमराह उतारा भी करके जाना जनता चाहिए। को- अगर जनता ने कहीं मन बना लिया रिजेक्शन का तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि कोई एक खुले तौर पर कहता नहीं, लेकिन रिजेक्शन जनता करती है तो फिर वापसी कर पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। महेंद्र जी इस बात को जानते हैं और समझते भी हैं। मुद्दे उठा रहे हैं, अच्छी बात है, कोशिश करते रहेंगे, अच्छी बात है। आज रिजेक्शन हो रहा है, कल एक्सेप्ट भी जनता कर लेगी, क्योंकि भाई सियासत है, कोई ना कोई तो सत्ता में रहेगा। अजय, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस जिस तरीके से जनता गले लगाती है उसी तरीके से अपने से दूर भी कर देती है, लेकिन बातों में सच्चाई होनी चाहिए। एक सवाल मैंने कल भी पूछा था कि जितने भी सियासी वादे और दावे होते हैं उसमें सियासत कोई भरोसा नहीं होता, यानी कि सियासी लोग ही आपस में एक दूसरे की पोल खोलते रहते हैं। मैं तो चर्चा के लिए बस बैठा हुआ हूं, आप लोग आपस में बहस करिएगा तो जनता समझ जाएगी कौन सच्चा कौन झूठा, कहां पर गड़बड़ है। पंकज भाई, ये सियासत की बात कर रहे हैं, मैं तो फिर वही कह रहा हूं। अगर बात एमसीडी चुनाव की है और बात सिर्फ काम की है, और अगर मैं तो कह रहा हूं कि आप 70,000 करोड़ के बजट की दिल्ली का मॉडल भी आप एमसीडी मॉडल से डिस्कस कर लें तो आपको सच पता चल जाएगा कि दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल में विज्ञापन के अलावा कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमने 3200 फ्लैट दे दिए, हम आपको ले जाके दिखाने को तैयार हैं, वहां पे लोग रह रहे हैं, मैं आपकी फोटो ले जाके खुद खिंचा दूंगा, वहां तैयार हैं। नहीं, वो अजय भाई वो सबने देख लिया और पहली बार मुझे ऐसी तस्वीर देखने को मिली। थोड़ा वक्त मुझे कम है मेरे पास, मैं एक बात थोड़ा कहना चाहता था, आप लोग सुन ले तो अच्छा, कि ये परिपाठी भी देखने को मिली कि इस बार उन झुग्गी वालों को, गरीब लोगों को बाकायदा उस फ्लैट के दर्शन कराए गए हैं।
और वो तस्वीर कांग्रेस ने भी देखी होगी, आपने देखी, पूरी दिल्ली ने देखी ना। अब एमसीडी का चुनाव है, इसे चुनावी तरीके से भी देखा जा सकता है कि भैया आपको देखो कैसे फ्लैट हम देने जा रहे हैं, दे रहे हैं, ये ऐसे आगे भी देंगे तो हमको वोट दे सकते हैं आप। चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज और कल का दिन प्रचार का शोर जमकर करेंगे, आप लोग करिएगा भी, जनता के बीच में जाइएगा भी, सच्चे वादे करेंगे तो जनता भी सच्चाई के साथ आपके साथ खड़ी जरूर दिखाएगी। बहुत शुक्रिया तीनों का आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मेयर की जंग में फैसला तो जनता को करना है। जो रिजेक्शन की बात थी, जो गले लगाने की बात थी, वो कौन करता है यहां? कांग्रेस बीजेपी आपस में नहीं करते, ना आम आदमी पार्टी किसी को रिजेक्ट करती है, रिजेक्ट करती है जनता, और दिल्ली की जनता ही तय करेगी मेयर की जंग कौन जीतेगा।